रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु नसल्ली अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, मुअज़्ज़िज़ भाइयों, अज़ीज़ दोस्तों, माँ और बहनों, नौजवान बच्चों, आजकल व्हाट्सएप और फेसबुकों में ईद की नमाज के मुताल्लिक़ ये कोरोना वायरस के वबा के आड़ में बहुत सारे अकायद के लोग तरह तरह से ईद की नमाज का तरीक़ा बताते हुए नज़र आ रहे हैं, मगर शरई एतबार से या शरीयत के लिहाज से ईद की नमाज का बदल नहीं है, क्योंकि ईद की नमाज वाजिब है और जमात फ़र्ज़ है। ये ईदगाहों में ज़ईफ़ों कमज़ोरों के लिए मस्जिदों में ईद की नमाज हो सकती है, मगर आप अपने घरों में जमात बनाकर ईद की नमाज पढ़ेंगे तो ईद की नमाज नहीं होगी। ये बात याद रखें, क्योंकि बहुत सारे तरीक़ों को देखकर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। इसलिए दोबारा मैं आपके सामने आना पड़ा, इसलिए कि आप अपने घरों में ईद की नमाज नहीं पढ़ सकते। उसके बजाय आप सुबह चाश्त के वक्त में, यानी नमाज के बाद 1 घंटे के बाद या आधे घंटे के बाद से वक्त शुरू होता है, ज़वाल तक रहता है। आप हज़रात अपने अपने घरों में अपने अपने घर के अफराद मिलकर नफिल नमाज पढ़ें या चाश्त की नमाज पढ़ें, 2 रकात पढ़ें या 4 रकात पढ़ें, आपकी मर्जी है। मगर हर रकात में सानी सूरह का पढ़ना ज़रूरी है और 4 रकात नमाज अदा करने के बाद आप 34 मरतबा यानी 30-50 मरतबा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द 34 मरतबा पढ़ें। या ये तस्बीह बड़ी होती है या किसी को याद नहीं रहती तो सिर्फ अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर 34 मरतबा पढ़कर अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करें कि ऐ बारी ताला, तूने हमको बहुत सारी नेमतों से सरफराज किया है, हमको पहले मुसलमान बनाया और दीन तौहीद पर अमल करने की तूने हमको तौफीक दी, और इसके बावजूद आज कोरोना वायरस के ताल्लुक़ से हमको पाबंदी लगा दिया कि मस्जिदों तक आप नहीं आ सकते। इसलिए ऐ बारी ताला, इस वबा और बला से हमको बचा, और हम तो ईद की नमाज नहीं पढ़ सकते, घरों में पढ़ रहे हैं। ऐ बारी ताला, हमारी इस नमाज को तो ईद की नमाज के बराबर सवाब अता फरमा। ये दुआ करें खुलूस नीयत के साथ। नीयत क्योंकि इस्लाम में अहम रोल अदा करता है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, हर अमल का दारो मदार नीयतों पर है। इसलिए आप हज़रात नीयत कर लें आजिज़ी से, आप आजिज़ी और इंकिसारी के साथ अल्लाह के दरबार में गिड़गिड़ा कर दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस इबादत को ऐ बारी ताला को कबूल फरमा। इसके सदक़ा व तुफ़ैल में तमाम दुनिया से इस कोरोना वायरस की वबा को दूर फरमा दे। और इसके बाद ईद का मौका है, बहुत सारे हजरात
عید ملن کے لیے یعنی عید کے بعد مصافحہ معانقہ یعنی ہاتھ ملانا گلے ملنا یہ رسم صدیوں سے چلا آ رہا ہے پہلے سے بھی، مگر اس وائرس کی اہم وجہ یہی ہے کہ ہاتھ ملانا اور گلے ملنا، اس سے وائرس پھیلنے کا امکان ہے۔ آپ حضرات اس سے بھی پرہیز کریں، جہاں تک ہو سکے دور سے عید کی مبارکبادی پیش کر دیں۔ اور دوسری بات ہے، دوسرے دن باسی عید، ہمارے شہروں میں ادھر کے اطراف و اکناف کے شہروں میں باسی خطبے کو پکنک یا شہر کے باہر کسی درگاہوں میں یا باغیچے میں جانے کا معمول ہے۔ آپ حضرات اس سے بھی پرہیز کریں، کیونکہ اس سے بھی وائرس پھیلنے کا امکان ہے، کیونکہ آج کل کی میڈیا مسلمانوں کی طرف بالکل غور سے دیکھ رہی ہے اور ان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آپ حضرات اس کا خیال کرتے ہوئے، لحاظ رکھتے ہوئے آپ حضرات اس سے بھی دور رہیں گے تو ہم مسلمانوں کا نام بدنام ہونے سے آپ بچانے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کا باری تعالیٰ اس باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ جو وقت آیا ہے باری تعالیٰ امتحان کا وقت ہے، اللہ کے طرف سے یہ امتحان کا وقت ہے۔ اب آج ہم اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس عاجزی اور انکساری کو دیکھ کر کل کے دن ہمارے مسجدوں کو کھول دے گا۔ اے باری تعالیٰ ہمارے مسجدوں کو کھول دے۔ ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں مگر سکون کے ساتھ نہیں۔ اے باری تعالیٰ کشمکش کے عالم میں عبادت کر رہے ہیں، سکون نہیں مل رہا ہے۔ اے باری تعالیٰ ہمیں سکون عطا فرما، ہمارے مسجدوں کو دوبارہ سے کھول دے اور اس بیماری سے، اس وبا سے تمام عالم کو بچا لے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔